तो दोस्तों सिंपल से पैजामे की कटिंग हम बताएंगे किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि ओल्ड यानी पुराने मॉडल का हम कटिंग करेंगे, किस प्रकार से पैजामा की कटिंग करते हैं। तो यहाँ से कपड़ा हम इस प्रकार से चेक कर लिया है। ये हमारा 2 मीटर का है कपड़ा, यानी 2.25 लाख का है ये हमारा। तो इसमें हम काफ़ी ओल्ड मॉडल यानी पुराने मॉडल का हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर पहले बारीक सूधी लगा लेंगे। पहले जैसे ये हमारा रैंच है, इसको हम निकालेंगे इस हिसाब से। तो इसको हम इस हिसाब से बराबर कर लेते हैं। ये बारीक हो चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे। पहले 2 इंच नारा या लास्टिक कुछ भी आप डाल सकते हैं, उसके लिए ये हो चुका है। अब इसको भी बारीक कर लिया है। अब यहाँ से लंबाई जितनी भी आप रखना चाहें, 35, 36, 37, 38 उतनी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर लंबाई हम अपने हिसाब से जो हमने नाप ली है उसकी, यहाँ से अब लंबाई का निशान लगाएंगे 37 इंच। 37 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। आप जितनी भी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। अब हम लटक का निशान लगाएंगे। जैसे कि आप 13.5 या 14 या 13 रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा शरीर के हिसाब से रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम 13 इंच का लगाया हुआ है, ये 13 इंच, बाकी 13.5 कर लिया है हम। ये 13 इंच तैयार रह जाएगा हमारा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर 14 इंच इस प्रकार से निशान लगा लिया और यहाँ पर भी 14 इंच का निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम ये पहले मोहरी वाली मारीक कर लेते हैं। अब जितना भी हमारा नीचे का हिस्सा बचा है वो हम मोहरी के दबाव यानी मोड़ के लिए ले लेंगे। अब यहाँ पे 14 इंच है जैसे, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी हम 7 इंच। और जैसे जितनी भी मोहरी है 18, 20 जो भी रखना चाहते हैं, हम यहाँ पर 24 इंच मोहरी रखेंगे तो 12 इंच पे लगा लिया है। इसी प्रकार से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये बीच वाली मारीक हम इस प्रकार से पहले चेक कर लेते हैं। ये 14 किनारी हमारी है, इसीलिए हम 14.5 पे लगा हुआ है। बाकी फ़िलहाल हम 14 इंच इसको रखेंगे। किनारी को हम थोड़ा थोड़ा गैप करके काट देते हैं तो ये 14 इंच ही रह जाएगा। बीच का मारीक ये इस प्रकार से ये हमारा हो चुका है दोस्तों। अभी आप इधर हम आ जाते हैं, ये वाली मारीक कर लिया। अब क्रॉस फंटी, इसको हम इस हिसाब से डाउन करते हैं यानी घुमा लेते हैं अपनी तरफ गहराई के हिसाब से। ये मारीक हो चुकी। अब उधर पलट लेंगे तो इसी हिसाब से बिल्कुल कर देते हैं। अब इधर की मारीक हमारी भी हो गई। अब इसके बाद में हम इसको यहाँ से 2 या 2.25 इंच पॉकेट के लिए निशान लगाएंगे, 2.25, और फिर हम 2.25 या 2.5 लाख का लिया है, बाकी हम 6.5, ये हमारी 6.5 पॉकेट रहेगी। अब इसके बाद में हम यहाँ पर 14 इंच इस प्रकार से चेक कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ पर म्यानी लगाएंगे तो लमसम 7 इंच, 7 या 7.5। तो यहाँ पे 7, 7.5 आप लगा सकते हैं यहाँ से। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अभी हमारा पहला पल्ला कट गया है, यानी सामने का बैक पल्ला, इस पे हम रख लेते हैं वही सामना पल्ला। तो बैक पल्ला की कटिंग कर लेते हैं। बैक पल्ला में कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल हमें पहले ये वाला निकालना है हिस्सा इस हिसाब से, जो हमारा वो तिरछा है इस हिसाब से बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद में 1 इंची पहले इसको हम बराबर कर लेते हैं। अब इसमें हम दबाव लेंगे तो 1 इंची का ले लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर मोहरी से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देख लेते 14 इंच है और यहाँ पर हम 1 इंची ले लेते हैं इस हिसाब से, और यहाँ पर भी 1 इंची,
और यहाँ पर भी 1 इंची। अब इसको मार्किंग कर देते हैं, कट कर देते हैं मार्किंग करके। ये हमारा 1 इंची गैप कटिंग हो चुका है। अब इसके हम गुटका उठा लेंगे, जो भी, जैसे पॉकेट है, म्यानी है, इस हिसाब से। ये हमारा हो चुका है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं, इसमें म्यानी निकालना है तो आप पॉकेट भी निकालना है, तो म्यानी पॉकेट दोनों निकालना है। तो आप आराम से इसमें कपड़े में जोड़ लगा करके भी पॉकेट एक पार साइड में लगा देंगे हम, दूसरी तरफ ये जैसे है हमारी म्यानी निकाल लेते हैं, पॉकेट जोड़ लगा कर हमारी निकल आएगी।